हेलो एवरीवन, जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे चैप्टर 3 के बारे में। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि अभी के सिचुएशन में जितने भी स्कूल हैं वो अभी बंद हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो आप लोगों का जो एजुकेशन है, स्टडी है, उस पर कोई असर ना पड़े उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी उतने ही डेडिकेशन के साथ एकदम बिल्कुल जुड़ जाइए और एक चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिए कि चाहे सिचुएशन जैसा हो, हमको रुकना नहीं है, हमको पढ़ते रहना है और प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते रहना है। तो हम लोग जो है अपने सिलेबस को आगे रन करेंगे और आप लोग जो है कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। और साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब हम कोई चीज़, कोई टॉपिक को समझ रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तो आप लोग ध्यान से उसको समझिएगा और उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, उस पर रोक करके और उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू कर देना है। ठीक है, आपको नोट्स ऐसा नहीं कि वीडियो देखे सर क्या पढ़ाए और फिर बाद में आपने उसको लिखा नहीं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपके नॉलेज में कोई गेन नहीं होने वाला। तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को रोकिएगा, उसको नोट्स बनाइएगा, क्योंकि हम लोग अपने सिलेबस को रन कर देंगे। क्योंकि अभी सिचुएशन जो भी हो, कितना दिन छुट्टी रहेगा इसका गारंटी भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ेंगे और देखते रहेंगे और लिखते जाएंगे। तो आप लोग जुड़ते जाइए और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करते जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे आईआईटी फाउंडेशन है उसका हमारा मैथ जो है ये 7 क्लास का जो हमारा चैप्टर 3 है, रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि रेशियो क्या होता है और उसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। रेशियो जिसका हिंदी अनुपात होता है और उसके एप्लीकेशन क्या क्या होंगे, उन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेशियो ही क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं, देन आफ्टर हम लोग उसके एप्लीकेशन की ओर मूव करेंगे। तो देखिए, इन ए मैथ, यानी कि मैथ में इन ए मैथ इज ए टर्म डैट इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर नंबर्स, यानी कि इन ए मैथ, हम लोग मैथ में जब कंपेयर करते हैं टू और मोर, यानी 2 और 2 से अधिक के नंबरों को जब आपस में कंपेयर करते हैं तो उसे हम लोग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज रिटेन एज, यानी कि रेशियो जो हमारा होगा ए और बी उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो रिटेन एज जो हमारा होता है ए रेशियो बी ऐसे लिखते हैं, यानी कि 2 नंबर जो हमारे ए और बी होते हैं लिख लेते हैं पहले और दोनों के बीच में ऐसे 2 पॉइंट को लगा देते हैं। तो ये जो हमारे पॉइंट होता है ये हमारा सिंबल होता है क्या चीज़ का, तो इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। ये हमारा रेशियो का हमारा सिंबल होता है जो ये बीच में लगा होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे सीधा सीधे देख रहे होंगे। एक चीज़ और आप लोग समझ जाइएगा, रेशियो जो हमारा होता है उसको हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में भी लिखते हैं, ए बाई बी, यानी कि ए रेशियो जो हमारा बी है इसी को हम लोग ए बाई बी भी लिखते हैं। ये चीज़ भी आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये जो हमारा होता है रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, रिटेन एज, यानी इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। देखिए रेशियो क्या है, हमारा रेशियो जो है उसका हिंदी होता है अनुपात, यानी कि 2 चीज़ों को हम लोग किस तरह से रेशियो में रखेंगे वो हम लोगों को सीखना है। ठीक है ना, उसको हम लोग कंपेयर करना सीखना है, 2 चीज़ों का कंपेयर करना सीखना है। चलिए साथ साथ एक चीज़ और माइंड में आप लोगों को रखना है कि रेशियो जो होता है हमेशा एक प्रकार की वस्तुओं का हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, या फिर कहें तो हम लोग कंपैरिजन निकाल सकते हैं। जैसे आप खुद सोचिए, क्या हम हाथी और बैल की तुलना कर सकते हैं? संभव है? संभव है तो बताइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करते जाइए। क्या हम लोग एरोप्लेन और साइकिल का कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब भी कंपैरिजन होगा एक साइकिल का दूसरे साइकिल के साथ होगा, जब भी कंपैरिजन होगा हाथी का हाथी के साथ होगा, बैल का बैल के साथ होगा, एरोप्लेन का एरोप्लेन के साथ होगा, यानी कि सेम काइंड, एक प्रकार की वस्तुओं का हम लोग तुलना कर सकते हैं। एक प्रकार की वस्तुओं से जब हम लोग डिफरेंट जाएंगे तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि हम लोग सेम काइंड के प्रकार की चीज़ों का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। चलिए उसके साथ साथ हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, द रेशियो ऑफ 2 लीटर्स एंड 7 लीटर्स, यानी कि 2 जगह हमारे पास एक कंटेनर है, एक में 2 लीटर रखा हुआ है कोई चीज़ और एक में 7 लीटर रखा हुआ है।
तो हम लोग उसको कैसे तो उसको लिखेंगे कैसे, तो रिटेन एज 2:7, यानी कि उसको हम लोग कंपेयर करेंगे 2:7 यहाँ पे हम लिखेंगे। और आपसे कोई पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि एक कंटेनर उसमें 2 लीटर है और दूसरे में 7 लीटर है। तो आपसे कोई पूछेगा कि किसमें कितना, कंटेनर में कितना हमारा ज़्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड वाले में पहले वाले की अपेक्षा 5 लीटर ज़्यादा है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे टर्म ऑफ रेशियो, यानी कि रेशियो के क्या क्या टर्म हो सकते हैं। यानी कि आप लोग जब जान गए कि रेशियो क्या होता है, रेशियो को लिखते कैसे हैं, रेशियो को एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे 2 टर्म आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी, जैसे यहाँ पे ए और बी या फिर ए या बी यहाँ पे आ रहे हैं, तो ए और बी दोनों को हम क्या कहेंगे, दोनों को कौन, मतलब कि किस किस टर्म, दोनों अपना अपना अलग अलग टर्म है तो दोनों का कुछ तो नाम होगा, उन नाम को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो फर्स्ट वाले जो हमारे टर्म होते हैं उसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं और सेकेंड वाले जो टर्म होता है उसे कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को जैसे हमने बोर्ड पे लिखा है वीडियो को रोकते जाइएगा और इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म को अगर कोई पूछ दे आपसे क्या बोलते हैं तो एंटीसीडेंट बोलते हैं, सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 2 लीटर और 7 लीटर वाले को हमने रेशियो में लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाले 2 को हम एंटीसीडेंट बोलेंगे और सेकेंड वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे टर्म ऑफ रेशियो हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीक़े से आप लोगों ने समझा होगा। चलिए हम लोग आगे जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, यानी कि आप खुद सोचिए कि कोई चीज़ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नाम ले लेते हैं, नाम में किसी का नाम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रावण का नाम ले लिया। तो जब हमने रावण का नाम लिया तो रावण एक क्या हुआ, एक व्यक्ति हुआ और उसका हमने नाम लिया। अब उसका जब हम लोग नाम जान गए तो वैसे ही जब नाम जान गए, यानी जैसे रेशियो का हमने नाम जाना वैसे ही रावण का हमने नाम जाना। फिर टर्म ऑफ रेशियो, जैसे रावण का कंडीशन क्या है, रावण जो होगा उसका कंडीशन क्या है, दुष्ट व्यक्ति है, पापी है, कुकर्मी है, जो भी है, तो उसके क्या है, उसके वो हमारे टर्म हो गए। फिर प्रॉपर्टीज, यानी कि रावण के क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि रावण है वो बहुत बलवान है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत पावर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ हम जानते हैं तो उसके कुछ टर्म और कंडीशन होते हैं, कुछ ना कुछ उसकी खासियत होती है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती हैं। ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे तब जा करके हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में बेहतर से बेहतर तरीक़ा से समझ पाएंगे। इसीलिए तो हमने रेशियो देखा, रेशियो के कंडीशन देखा, टर्म ऑफ रेशियो देखा, रेशियो को कैसे लिख सकते हैं ये देखा, रेशियो के फर्स्ट टर्म क्या होते हैं वो देखा, रेशियो के सेकंड टर्म क्या होते हैं वो देखा। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, यानी कि जो रेशियो हमने समझा उस रेशियो के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए रेशियो जो हमारे होते हैं इसके 2 प्रॉपर्टी होते हैं। पहला नंबर यहाँ पे है A/B, जिसको हम लोग अभी बोले हैं कि जो हमारे रेशियो A और रेशियो B जो होता है उसको हम लोग A/B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वही जो हमारे A/B हैं, तो हमको ये जानना है कि हम ऊपर वाले में अगर हमारे जो एंटीसीडेंट होता है, ऊपर वाले में अगर हम किसी नंबर m कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको साथ साथ नीचे वाले में भी करना होगा। क्यों करना होगा, तो देखिए इसीलिए करना होगा क्योंकि हमारे जो A/B है यहाँ से m और m को हम कटा देते हैं तो फिर हमारे पहले जैसा जो A/B है उस रूप में हमारा हो जाएगा। इस वजह से हमको जो है A/B यानी ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम नीचे में भी करेंगे। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी यही कहता है। तो फिर हम लोग A/B को हम लोग A/B लिख सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा टर्म है यहाँ से A/B, इसको हम लोग यहाँ से A/B लिख सकते हैं। और फिर हमारा MA और MB है, इसको हम लोग यहाँ से उठा करके फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग जैसे जानते हैं कि MA जो ऊपर वाला टर्म है उसको पहले लिखते हैं, तो MA चाहे AM बात वही है। फिर जो नीचे वाला हमारा टर्म है MB, तो इसको हम लोग नीचे यानी कि बाद में जो लिखते हैं कॉन्सिक्वेंट के जगह पे, तो BM चाहे MB बात हमारा वही है। बात वही क्यों है, क्योंकि आप सिंपल दिमाग थोड़ा सा यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे 2 × 3 कीजिए फिर भी 6 होगा, या फिर 3 × 2 कीजिए फिर भी 6 होगा। यानी 2 एक बार पहले है फिर भी 6 हो रहा है, 2 बाद में है फिर भी 6 हो जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ भी तो वैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर हमारा जो 2 है उसको देखते हैं। तो जैसे सेम हमारा A/B है, हमारा जो रेशियो है A/B के फॉर्म में है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जब हम A के में ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमको B में भी नीचे डिवाइड करना होगा। वो क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग, हम पहले ही बोले हैं कि सेम नंबर के साथ हम लोग डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसको हम लोग
काट सकते हैं और काट के पहले जैसा उसके फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से m और m को हम फिर काट देते हैं, तो a/b जो हमारा पहले वाला टर्म है उस टर्म में आ सकता है। इसीलिए जो हमारा रेशियो का प्रॉपर्टी नंबर जो 2 होता है, यानी कि जो हम ऊपर डिवाइड करेंगे तो फिर हमको नीचे भी डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से ये हमारा एक टर्म हो गया। और फिर जानते हैं आप लोग कि a/b जो होता है उसको हम लोग a/b लिख सकते हैं। और फिर हमारा ये जो सेकेंड वाला टर्म है उसको हम लोग ये सेकेंड वाले टर्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो जैसे कि हमारा a/m है तो इसको हम लोग a/m पहले कर लिए, और जो हमारा डिवाइड है उसको हम लोग रेशियो लगा दिए, और फिर b/m जो है उसको b/m को बाद में हमने कर लिया। तो यहाँ पे आप लोग जितने चीज़ें बोर्ड पे देख रहे हैं हम थोड़ा साइड हट जाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आराम से लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारा वीडियो बस इतना ही, और फिर हम लोग कल से रेगुलर अपने बैच के साथ जुड़ जाएंगे। आज एक डेमो के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। और एक चीज़ आप लोग और समझ जाइए कि ये जो हमारा वीडियो जो है प्रतिदिन जो है हम लोगों का शेड्यूल जो है 10 से 1 के बीच में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। और कल से प्रॉपर आप लोग कॉपी कलम ले करके और बैठ करके बिल्कुल माइंड कूल करके और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।